खामोशी की भाषा। गांव सोनपुर में रहने वाला मिश्रा परिवार पूरे इलाके में अपने संस्कारों के लिए जाना जाता था। घर की मुखिया थी सरोज मिश्रा, जिनकी बात घर में अंतिम मानी जाती थी। उनके बेटे विकास की शादी शहर में पली बढ़ी समझदार और शांत स्वभाव की लड़की नैना से हुई। नैना ने शादी के बाद पूरे मन से ससुराल अपनाने की कोशिश की, लेकिन सरोज मिश्रा को लगता था कि शहर की लड़कियां बस अपनी मर्जी चलाना जानती हैं। वे नैना से कम बोलती, पर उनकी खामोशी में सवाल और शक भरे होते। नैना ये सब समझती थी, लेकिन उसने कभी जवाब नहीं दिया। वो सोचती, अगर मैं शांत रहूंगी तो शायद एक दिन माँ जी मुझे समझेंगी। सरोज जी को नैना का चुप रहना अखरता था। इतनी खामोश क्यों रहती है, कुछ बोलती क्यों नहीं? वे अक्सर ताना मार देती, नैना बस मुस्कुरा देती। एक दिन गांव में पंचायत की तैयारी थी। सरोज जी को सब इंतजाम की चिंता सता रही थी। उम्र और बीमारियों के कारण वे थकने लगीं। उसी रात उन्हें तेज बुखार आ गया। पूरा घर घबरा गया। उस रात नैना ने बिना किसी को जगाए सारी जिम्मेदारी संभाली। दवा, गर्म पानी, डॉक्टर को बुलाना, पूजा पाठ, सब कुछ। वो पूरी रात जागती रही। सुबह सरोज जी की आंख खुली तो उन्होंने नैना को अपने पास बैठे देखा। चेहरा थका हुआ था, आंखें लाल थीं, लेकिन मुस्कान वही। सरोज जी की आवाज़ भर आई, तू सोई नहीं? नैना ने धीरे से कहा, माँ जी, जब माँ बीमार हो तो बेटी को नींद कहाँ आती है। उस एक वाक्य ने सरोज जी के दिल की दीवार तोड़ दी। उन्हें याद आया, नैना ने कभी जवाब नहीं दिया, कभी शिकायत नहीं की, कभी घर को अपना नहीं कहा, क्योंकि उसने घर को पहले ही अपना मान लिया था। कुछ दिन बाद पंचायत में सरोज जी ने सबके सामने कहा, मैं कम बोलती हूँ और मेरी बहू भी, लेकिन इस घर में जो सबसे ज्यादा बोलती है वो है इसकी खामोशी, जो प्यार, सम्मान और समझ की भाषा बोलती है। नैना की आंखों से आंसू बह निकले। उस दिन से उस घर में शब्द कम और अपनापन ज्यादा हो गया। सीख, कभी कभी जवाब शब्दों से नहीं, व्यवहार से दिया जाता है, और खामोशी भी सबसे ऊंची आवाज बन सकती है।